एमपी में डबल इंजन की सरकार है तो उम्मीद है कि विकास के पंख लगे होंगे। अरे तो उम्मीद तो है, इंजन है, पर अब जब चलाने वाला सही नहीं मिलेगा तो किसी को जाके ठोक देगा तो क्या मतलब है। राशन मिलता है, बड़े आदमी का अत गरीबी बना है। हम लोग का 5 किलो ले लो, महीना भर का पूछता खर्चा 5 रोज में खा जाते। 1 किलो आदमी जब दिन भर गायती आहारते हैं ना तो 1 किलो का भोजन लेते हैं। अच्छा बेटा, ये शिवराज चौहान जी द्वारा पूछा जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। आपका भाई आपसे सवाल पूछता है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लड़ाई चाहते लड़ाई, अब हमको अच्छी दबे। तो क्या आज की जो आपकी थाली में खाना होता है वो पहले के बेहतर है कि पहले से खराब है? उतना ही है। क्यों कि कल महंगाई कम थी और मजदूरी कम थी, आज महंगाई है, 1 पैसे की मजदूरी बराबर है। अच्छा। कुछ फर्क नहीं है। हम बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ी है, सब बढ़ा है बराबर। नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। जैसा कि आजकल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक सवाल पे पूछे जा रहे हैं। वो सवाल है, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। जबलपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक रैली को संबोधित करने आए थे तो उस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक नया सवाल उन्होंने छाला। वो सवाल था कि मेरी सरकार अच्छी है या नहीं। उन्होंने रैली में उपस्थित जनसमूहों से यह सवाल पूछा तो उसके बाद वहां पर उपस्थित जनसमूहों से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उसके बाद दोबारा उन्होंने सवाल किया, तब जाकर थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया सामने आई। तो जैसा कि जबलपुर में पीएम मोदी का दौरा जो था वो आदिवासी वोटरों को साधने के लिए था। मध्य प्रदेश में कुल 47 सीटें जो है आदिवासी लोगों के लिए आरक्षित हैं। और रही बात आदिवासियों को लेकर के करें, करीब 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी ही हार जीत का फैसला तय करते हैं। तो यहां पर हमारे साथ जितने सभी भाई बहन मौजूद हैं, ये आदिवासी भाई बहनों से बातचीत करके सच्चाई को जानने की कोशिश करूंगा। जी, मोदी सरकार द्वारा और शिवराज सरकार द्वारा, यानी मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वो योजनाएं आप तक पहुंची है कि नहीं? नहीं पहुंची सर, कोई भी योजना नहीं, कोई भी योजना नहीं पहुंची। तो क्या उन योजनाओं के लिए आप लोग लाभ लेने के लिए आपने कोई प्रयास किया कि नहीं किया? कोशिश किया लेकिन मिला नहीं। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, शौचालय योजना, कोई योजना नहीं मिला। कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं मिला। कोई योजना का लाभ नहीं मिला। जैसे कि ये योजना के लिए संबंधित अधिकारी लोग या कोई भी आपके यहाँ तक आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया। आपने आवेदन भरा कि नहीं भरा? आवेदन भरा था। हाँ, आवेदन के भरने के बाद क्या हुआ आपका? आवेदन भरने के बाद वो आवेदन वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा ये भगवान जाने। हाँ, यह सरपंच जैसे कि आप लोगों ने जानने की कोशिश की कि हमने आवेदन किया तो उसका कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसके लिए हम पात्र है कि नहीं पात्र हैं? वो सब सरपंच के घर में रखा हुआ है, वही सब आगे लगवा दिए। सरपंच के घर में रखा हुआ है? हाँ, और हाँ, ज्ञान सिंह सरपंच रहे, बना रहा, फोरम भरा रहा, हमारे भाई को बुला के पीछे ले जाके आगे लगवा दी। अच्छा, आपके हवाले कर देते हैं? हाँ, कभी देखे हैं? अरे देखे, हमारा भाई गया काम करने, वो वही जला तो बताया कि ऐसे ऐसे काम हुआ, कुछ फार्म ले आके हथिया में जला दी सगला 1 बोरा। तो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आप लोगों के पास जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंची हैं। हो गए सरपंच कहा करे थे कहीं कि वो चलो। अच्छा, सरपंच को दोष दे रहे हैं कि इसके लिए शिवराज सरकार को दोष देंगे? भाई यो मत मुखिया तो सरपंच है ना गाँव का। हाँ, वही ना सब करेगा गांव की जनता का भला, इसलिए ना सरपंच हम लोग बनाते हैं कि मतलब सरपंच बनाए फिर जनता कोई भी योजना है, जैसे कि शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, कोई योजना है आपके? कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं। हाँ, अच्छा, ये यहाँ जो लोग हैं उनकी कमाई का जरिया क्या है? मजदूरी रीवा जाए कि केहू के खेत काटे के अलावा कोई चारा नहीं। अच्छा, मजदूरी सिर्फ? मजदूरी कितनी मजदूरी मिलती है यहाँ पर? यहाँ पर 300 400 योग्यता के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से। हाँ, योग्यता के हिसाब से। हाँ, जैसे मिस्त्री हो गया तो 500-600 कमाता है, लेबर 300-400 कमाते हैं जी। तो क्या उस 400 मजदूरी मिलती है, उससे कम चल जाता अब क्या करेगा, मजबूरी है तो इससे तो काम चलाना पड़ेगा ना सर। मजदूरी है तो मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है, उससे तो काम चलाना पड़ेगा ना जी। तो यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं जी, ये आपकी सरकार द्वारा यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है जी।
और वर्तमान में चुनाव का माहौल चल रहा है जी। तो क्या लगता है ऐसी सरकार जो हमारे घर के दरवाजे तक योजनाओं को लेकर नहीं आई जी। तो क्या लगता है ऐसी सरकार फिर आएगी? नहीं, ये तो हम चाहेंगे कि नहीं आए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आए। अरे ये अच्छा ठीक है, ये आज चुनावी साल में मिल रहा है, इसके पहले नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? अब का मजदूरी करा रहना, अब का करी। अच्छा बताइए, शिवराज चौहान जी द्वारा पूछा जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, आपका भाई आपसे सवाल पूछता है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? लड़ाई चाहे थे लड़ाई, अब हम का छींदावे। हाँ सांसद जी एक समय पर माने 2-4 साल जब पहले साल बने आए नई बस्ती में, मनई बिनती भाव किया तो कहीं हम नहीं जानते हैं, मोदी जी जाने, बस हो गया। जब मोदी जी जाने तो हम लोग चले आए। हम तो गैस सब नहीं पान, हमारा नाम वाम सब लिखा, सब कागज पाथर, गैस नहीं मिला हमका, इंद्रवती नाम है और सबका मिल गया, हमें नहीं मिला। आपको क्यों नहीं मिला? कुछ पूछने अब कैसे पूछी? हम ले आवत थे तो कह देते 1500 रुपया दे या दे, अब कहाँ हम पाई, हम कन छोड़ दी, नहीं जाई ले गए थे। हाँ, योजना की हकीकत की जब भी बात होती है, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमने फार्म भी भर दिया, जमा भी कर दिया, उसके बाद आगे की प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है तो सरपंच जो यहाँ के मुखिया होते हैं ग्राम पंचायत के, तो वो बोलते हैं कि आगे जो होगा हम आपको बताएंगे। यानी कि सरकारें योजना लाती हैं, वो आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं और उसमें अड़ंगा लगाने का काम ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के जो सरपंच होंगे, प्रधान होंगे, उन लोगों के हाथे में होता है कि किनको योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए, किनको नहीं दिया जाना चाहिए। क्या लगता है कि विकास को लेकर के आपका मुखिया भेदभाव करता है, छोटे बड़े आदमियों को लेकर के इस तरह का कोई काम करता है? भेदभाव करते हैं। भेदभाव होता है? जी होता है। भेदभाव आपने देखा जी सर। हाँ, बताइए उसके बारे में। यहाँ 2 आदमियों को वो आवास मिला है और कुछ 2-4 को आवास मिला, किसी को मिला ही नहीं है। खरीदार फार्म में पुन ये बहना वाली भराई गए, मुख्यमंत्री जी भरवाइन, ये 17 तारीख से कहीं 5 दिन तक भरा जाएगा। ये वो जना माने मकान वाला वे सब भरे, जे जहाँ मौका पाइन सब भरे। उसका पूछा गा सहायक सेक्रेटरी जी से इनसे कि वे फार्म कहाँ जमा हुआ, कहीं उसमें काम चालू है। तो हम कहन कि भाई ये भराने में तो हर भी रहा कि 5 दिन में भर जाए, इसको जमा करना है, अब उसमें काम कैसा चालू है, तो गुस्सा जाते हैं, कुछ पता नहीं, नाराज हो जाते हैं। हाँ। नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं। क्या नाराज हो जाते हैं? कुछ कहते हैं, भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं कि जाओ कर लो जाए, जो करना है जो कर लो जाए, ले जाओ अपना फार्म। मतलब खुले तौर पर धमकी दी जाती है, माने कर लो जाए ये काम, धमकी खुले आम दी जाती है। हाँ, बस धमकी नहीं, ये क्या है कि भाई माने जाओ कर लो, ले लो फार्म, जो करना जो ले लो फार्म, जो करना हो करो जा भाई, करवा लो। जब से जिला में आए तो क्या हुआ, मोदी तो बहुत कुछ दिए, यहाँ क्या दिया है, क्या मिला है? कोई आता है देखने? कोई देखने नहीं आता। कोई नहीं आता है, देखो कोई देखने नहीं आता। आपके विधायक जी आए कि नहीं आए 5 सालों में? नहीं आए हमारे घर ना, हम तो नहीं देखे कभी किसी को। हाँ। जब कोई बताता ही नहीं कि कहाँ आता है, कौन आता है, तो मैं कैसे जानूं कोई आता है? ये मेन रोड के किनारे में खड़ा हूँ, कम से कम आहट तो लगती होगी, यहाँ विधायक जी जाने वाले हैं। अरे हम पेड़ वाले आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, हम काम में चले गए, हमको रात की कोई नहीं बताया, सवेरे कोई नहीं बताया, तो हम कैसे जाने कि कौन आया? अब हम तो चले गए रीवा कमाने, सतना कमाने, दिल्ली कमाने। यहाँ तो काम करिए, आपका तारबा झाड़िए, आप कल आ जाइए मजदूरी लेने, परसों आइए, हम यहाँ बैठे रहेंगे, भूखन मरेंगे? बताइए। तो मजदूरी ले, जैसे मजदूरी जिस दिन करते हैं उस दिन पैसा नहीं मिलता है। यहाँ कहाँ मिलता है? यहाँ नहीं मिलता। रीवा में कमाओ, सतना में कमाओ, दिन भर काम करो, सांझ के अपना पैसा लो। आपको अपने क्षेत्र में नहीं काम मिलता? नहीं मिलता है। और काम करो, जाना पड़ता है। काम करो तो फिर 4 रोज पैसा का जाओ उसके पास। तो यहाँ वहाँ कमाने जाते हैं तो काम चल जाता है? काम चल जाता है, बराबर काम चलता है। लड़का मन से रुआ कहाँ जाते, बाहर जाते ही कमाने। अच्छा, यहाँ काम करो, 2 दिन काम करो, 5 दिन उसके पैसा का जाओ। अच्छा। 5 दिन का कुकाम भी करो। तो ये रही सच्चाई। हमने आपसे योजनाओं की सच्चाई और रोजगार को लेकर सच्चाई आपने सभी लोगों से सुन लिया। अब मैं आऊँगा महंगाई पर। जैसा कि पिछले दिनों महंगाई को लेकर के जब चर्चा हो रही थी तो सरकार ने कहा कि महंगाई तो समय के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन
समय के साथ बढ़ती महंगाई, क्या उस तेजी के साथ महंगाई बढ़ी है या पहले महंगाई तेजी से बढ़ती थी या आज महंगाई तेजी से बढ़ी है? पहले के मुकाबले आज के लोगों की थाली कैसी है, इसको भी जानने की कोशिश करूंगा। जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, जिनको राशन नहीं मिलता, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला होगा, उनको राशन की उम्मीद क्या कर सकते हैं? कितनी, क्या यहाँ पर जितने लोग हो किसी को राशन मिलता है सरकार का? राशन मिलता है, बड़े आदमी का अत गरीबी बना है। हम लोग का 5 किलो ले लो, महीना भर का पूछता खर्चा 5 रोज में खा जाते। 1 किलो आदमी जब दिन भर गायती हारते हैं ना तो 1 किलो का भोजन लेते हैं। तो क्या आपके क्षेत्र में राशन बड़े आदमी को भी चला जाता है? सब मिलता है, बाभन को मिलता है, ठाकुर को मिलता है। आके कोटे में देखिए, जिस दिन कोटा बंटे किसको किसको मिलता है, किसका नाम बोलाता, किसका मिलता है देखिए। जो राशन मिलता है उसको पका लेते हैं गैस सिलेंडर पे, गैस चूल्हा पे। हाँ, पका के खाते हैं, कच्चा थोड़ी चावेंगे। हाँ, कि चूल्हा पे पकाते हैं, लकड़ी चूल्हा में पकाते हैं। जब गैस का पैसा नहीं रहता तो चूल्हा में पकाते हैं। लकड़ी कंडा की कहीं से बिन लाते हैं, गाय भैंस जिसके पास है गोबर कंडा मोल ले आते हैं, फिर पका के खाते हैं। कच्चा तो नहीं चावेंगे। तो क्या आज की जो आपकी थाली में खाना होता है वो पहले के बेहतर है कि पहले से खराब है? उतना ही है। क्यों कि कल महंगाई कम थी और मजदूरी कम थी, आज महंगाई है, 1 पैसे की मजदूरी बराबर है। अच्छा। कुछ फर्क नहीं है। हमको बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ी है, सब बढ़ा है बराबर। कुछ नहीं है। हमको तो ऐसे को ऐसे दिखता, कोई विकास नहीं दिखता आपको? मोही तो ऐसे ही दिखता है, कोई विकास नहीं दिखता। कोई विकास नहीं। अरे आपके एमपी में डबल इंजन की सरकार है तो उम्मीद है कि विकास के पंख लगे होंगे। अरे तो उम्मीद तो है, इंजन है, पर अब जब चलाने वाला सही नहीं मिलेगा तो किसी को जाके ठोक देगा तो क्या मतलब है बताइए? अच्छा, चलाने वाला सही नहीं है? चलाने वाला सही नहीं है। तो क्या बदलाव चाहिए? बदलाव चाहे, कौन नहीं चाहता कि बदलाव चाहिए? सब चाहते हैं कि बदलाव। जिनको पैसा मिला वो कैसे चाहेगा बदलाव? लाडली बहना का जिनको पैसा मिल गया उसको कैसे चाहेगा बदलाव? काहे नहीं चाहेगा? जो आगे की सरकार अच्छा करेगी तो क्यों नहीं चाहेगा? आप पिछले 10 साल से सोच रहे होंगे आगे की सरकार अच्छा करेगी, तो क्या आज तक अच्छा हुआ आपका? नहीं हूँ। हमको तो ऐसे को ऐसे दिखता है, चाहे 1 बार पूछो चाहे 1000 बार पूछो, मुझको तो ऐसे ही अच्छा, दिखता। डबल इंजन के पहले इंजन का ड्राइवर मोदी है, वो ठीक है? काहे को ठीक है? हाँ, वो नहीं ठीक है। वो भी तो गरीबों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो वही तो, वहाँ से तो मोदी दे देता है। यहाँ जो मोदी के बाप बैठे हुए हैं वो मोदी के बाप? हाँ, अच्छा, यहाँ मोदी के बाप बैठे हैं। मोदी के बाप ही है, पब्लिक मोदी के बाप ही है। क्योंकि यहाँ काट के इधर उधर कर देते हैं। हम लोग को बस हो गया, वोट भर को वोट के दार हमारी बीबी गहन रख लो, हम तुम्हारे ही साथ दे दिए हैं। अच्छा, मान लीजिए नेताजी आते हैं तो आपका वोट लेने के लिए आपसे क्या क्या वादे करते हैं? क्या? अरे हम तुमको नल करवा देंगे और घर में कल लाइट फाइट लगवा देंगे। अब यहाँ देखो तार 100 ठे फांसी हुई है, घर घर कनेक्शन है। माता चौथ को आओ तो मर जाओ, इसी में मर जाओ। इतनी सी तार लगी उसमें लुग्गी फांस नहीं बनता। लाइन बन के कल बना देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लो, सिर्फ घोषणा होता, घोषणा भर होती है। अपना सुना के जाते सुनते नहीं है। हाँ, सुना के जाते सुनते किसी के नहीं है। अच्छा, सुना के जाते हैं लेकिन आम आदमियों के सुनते नहीं है। कागज लिख के दे तो जमा कर दो, कहीं ले जाके माचिस मार दो। तो आप लोग यहाँ पर पट्टे की जमीन पर रहते हैं जी? पट्टे की जमीन, तो पट्टा की जमीन आप लोग को आवंटित हो गया है? अब हमारे बाप पुरखा का था, मैं यही जानते हैं कि बाप पुरखा का है तो पट्टे के ही होगा। थोड़ा बहुत कॉपी किताब जो है तो उसमें हम तो पढ़े नहीं है, लड़े हैं एकदम। हाँ, आप पढ़े नहीं है? नहीं पढ़े नहीं है। जानकारी तो है, आप इतना हाँ, अच्छे ये तो बोल है रहे हैं कि तो हमारे बाप की है। पट्टे की जमीन मेरे बाप की है, इतना है। तो पट्टे की जमीन जब सरकार देती है तो उस पर आवास बनाने के लिए भी आवास का लाभ देती है। अरे तो जब बताए ना तो सरकार तो दे देती है, पर यहाँ जो है मैया चुदवा लेते हैं सर। सीधी सी बात है। बहुत धन्यवाद। कर्मचारी हैं, मोदी अपने जिसको बैठाए हैं कि जाओ तुम इस गांव में अच्छा काम करो, हैं? मोदी वो भेजते हैं कि जाओ तुम उस गांव में अच्छा करो, तो सोचते कि आधा मैं काट के इनको दे दूं, आधा मैं अपने जेब में ना लूं, बस। तो वो तो जय हो गई, कहानी खत्म। आधा जेब में जाता है। तो आप जैसे आपने कहा वो लोग काटने का काम करते हैं, तो समय है कि आप लोग भी काटने का काम कीजिए। हम किसका काट लें? किसका काट लें? हमको तो चुनाव में माहौल चल रहा, काटिए ना। अरे तो कौन आ रहा है हमारे पास? हाँ, जब आपका वर्तमान विधायक आपसे पूछने तक नहीं आया, आपका हालचाल लेने तक नहीं आया, तब समय है काटने का ना। अरे कहाँ से आएगा वो?
हाँ। बड़े बड़ कवन के लगे जाते हैं। हाँ, सब हमारे यहाँ ही, ये सब हमारे मजदूर मनाई, हम ही सब वोट अपने के दिवा दे तो जेब में डाल लीन भारी का जेब अजाए के बाद में जेब में डाल दिए तो वोट पे। हाँ, उनको वोट मिल गई, उनको पैसा मिल गया, बाकी जाओ बाकी खुश। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित देश की राष्ट्र में शामिल होगा। जब हमारा भारत गरीबी से बाहर नहीं आ पा रहा है तो हम विकसित देश के राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्या आपके क्षेत्र में भी कुछ लोग गरीबी से बाहर आए हैं या फिर समय के साथ और गरीब हुए हैं? और गरीब हो गए हैं। अच्छा, विकसित नहीं हुए हैं और गरीब हो गए हैं। और गरीब हुए जी। मतलब बताइए किस तरह बताना चाहेंगे? पहले घर था, वो घर भी गिर गया तो झोपड़ी में आ गए हैं। अच्छा जी। हाँ। अब माटी यहाँ नहीं मिलती कि घर बना ले, मिट्टी के लिए भी दिक्कत है। रोक लगा देते हैं पंचायत के यहाँ मिट्टी नहीं करना है, माटी नहीं निकाल सकते, क्या करें बेचारे? तो अब कैसे बना लें घर? थोनी थाम लगा के रहते हैं, चल के आप देख लिए, आ तो गए हैं, देख लीजिए बगल में है। इस तरीका है, किस तरह हम लोग जिंदगी जी रहे हैं वो अब हम पचे जान रहे हैं। हम लोग एक कीड़ा से अगत्ता जी रहे हैं। आप लोग इतनी समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो क्या आपकी समस्याओं को आज भी नहीं सुना गया? किसी स्तर से नहीं सुना गया? किसी स्तर से नहीं, किसी भी स्तर से नहीं, किसी भी नहीं। तो आप लोग अब सरकार को किस तरह की समस्या देना चाहते हैं जो चुनावी समय? अब सरकार को इस तरह से देना चाहते हैं कि अपने चुनाव के पहले हम आपस के कुछ आशा कर दें, तब तो ठीक है। नहीं, हम लोग तो ये भी सोचे हैं कि वोट डालने नहीं जाएंगे। आप तो कुछ अगले महीने में चुनाव है, पूरे मोहल्ले अब के वोट नहीं देंगे, वोट देने नहीं जाएंगे, वोटें नहीं डालने जाएंगे। क्या किसको देंगे बताइए, जब कोई हम ही लोगों को चिन्हता नहीं है। यहाँ पर जितने लोग हैं उनके मुख से आपको सच्चाई सुना दी, बाकी वीडियो में भी आपने सच्चाई भी देख ली कि क्या इस बस्ती के क्या हालात हैं। और रही बात आदिवासियों को लेकर के, सरकार जिस तरीके से आदिवासियों को वोट बैंक बनाने का काम करती है, जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में जा करके उनके लिए आज के समय में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं, वो घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान द्वारा 18 साल सत्ता की कुर्सी में बैठने के बावजूद भी आदिवासी आज भी गरीबी रेखा के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। विकास ने उनके घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाई। आपको क्या लगता है कि आदिवासी लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का जरिया बनकर रहेंगे? तो इस बार के चुनाव में देखा जाएगा कि आदिवासी लोगों का फैसला किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि कहा जाता है आदिवासी कुल मध्य प्रदेश की 70 सीटों पर हार और जीत का फैसला तय करते हैं। तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भी देखा जाएगा कि आदिवासी हार और जीत का फैसला क्या करते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सच जनता से। जय हिंद।